नमस्कार दोस्तों, एक्टिव लॉ सर चैनल का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। कक्षा 10 का मैथ है और चैप्टर नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन है। अब बुक और रब पे लेकर इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। एक अच्छे नसीहत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक लेकर बैठिए, रब पेन लेकर बैठिए। मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगा। शिष्यों, छात्र और स्टूडेंट, आपका ये जान दो तपस्या चल रहा है। इस तपस्या का फल आप खुद जानेंगे। जितना आप तपस्या करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तुरंत। मात्र 2 सेकंड की बात होती है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। चलिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे तो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह बताया जाए कि समुद्र है। समुद्र में क्या दो समुद्री जहाज है, जिसमें से एक लाइट हाउस ऊंची लगा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये आपका 75 मीटर, ये आपका एक लाइट हाउस है। अब यहाँ से ये लाइट हाउस यहाँ से देखने पर एक बिंदु आपका 45 अंश कोण जो सी है, एक आपका बिंदु है जो 30 अंश के। ही आपके दो समुद्री जहाज है, एक ही इन दोनों के बीच में दूरी निकालना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला समुद्री जहाज यहाँ है, दूसरा यहाँ है। इन दोनों का कोण दिया हुआ है 45 और 30 अंश है। तो कह रहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच दूरी ज्ञात करना। अगर आपका पहला जहाज यहाँ है और दूसरा जहाज यहाँ है तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। समझ गए दोस्तों? चलिए, आपको मैं सवाल को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ये वाला त्रिभुज को लेंगे। पहले लिखेंगे टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, ये आपका लंब, ये आपका आधार है। लंब होगा ए बी बटे बी सी। टेन थीटा मान क्या लिखेंगे 45 अंश। ए बी आपका 75 मीटर। बी सी क्या कुछ नहीं देते, बी सी उतार लेते, यहाँ पे इसका मात्रक हटा देते हैं। तो बी सी को उतार लेके बी सी कोई वैल्यू दिया नहीं, इसने वैल्यू दिया नहीं है, इस वजह से हमने बी सी को बी सी लिख दिया। टेन 45 का मान 1 हो जाएगा। 75 बटे बी सी हो गया। इसके नीचे 1 तिरिया का गुणा बी सी एकम बी सी, 75 एकम 75। आपका बी सी निकल कर आ गया 75 मीटर। अब इसके बाद सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में पूरा ले लिए त्रिभुज। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी पूरा लेंगे। ए बी बटे बी डी हो गया। टेन थीटा मान क्या लिखेंगे 30 अंश। ए बी कितना दिया 75। बी डी देखो, बी डी मतलब यहाँ से तो क्या दिया, बी सी लिखा है, इधर डी सी लिखा है, तो बी सी प्लस डी सी लिख लेंगे। बी सी प्लस डी सी आए दोस्तों समझ में। टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 75। बी सी देखो, बी सी मान कितना आया 75, तो यही 75 हम लिख दिया, क्योंकि यहाँ बी सी लिखा तो बी सी मान यहाँ दिया 75, तो हमने 75 लिख दिया। प्लस डी सी वैल्यू नहीं दिया तो डी सी को उतार लेते हैं, तिरिया का गुणा कर लेते हैं। 75√3 से गुणा करें तो हमारा हो जाएगा 75√3। 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 75 प्लस डी सी हो जाएगा। अब लिखेंगे 75√3 हो जाएगा। ये 75 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हमारा हो गया डी सी। अब दोनों में 75 75 मिल रहा है तो क्या करेंगे, 75 कॉमन ले लेंगे। 75 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 हो जाएगा।
और 75 75 एक बार में कट जाएगा तो -1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा DC। DC आपका निकल आया ये। ऐसा समझ गए दोस्तों। देखो ये जो जहाज है इसकी दूरी 75 आ गया, DC दूरी कितना है 75√3 - 1 कोष्टक में दिया है, ये इसका आंसर है। आए दोस्तों समझ में कि नहीं आया? यही हमारा सवाल कह रहा था, दोनों बीच के जहाज के निकाल लिया है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना सिंपल सवाल है। आप मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, तपस्या फल जब आपको मिलेगा तो आपका दिल खुश करेगा, आपका दिल करे कि मुझे कोई नौकरी करना, कुछ कर्तव्य करके दिखाना होगा लोगों को, अपने माँ पिता के कर्मों का फल मुझे दिखाना होगा, माँ पिता का सीना से गर्व से चौड़ा करना पड़ेगा आपको। आप इतना अच्छा कर्म करके आप कर्म करें कि आपके माता पिता आपको चेहरे को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपके कर्मों को देखकर माँ पिता का सीना एकदम गर्व से चौड़ा होना चाहिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।